नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो भी दाएं बाएं बात करे उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, एक बड़ा नॉर्मल टाइप का ये सोशल मीडिया पे स्टाइल हो गया है। तो भैया पाकिस्तान चले जाना चाहिए तो हम भी आज आपको पाकिस्तान लेके चलेंगे। उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हम लोग पाकिस्तान भी हो आएंगे और हमको भारत भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पाकिस्तान क्यों लेके जाना चाहता हूं। दरअसल मेरे मन में एक इच्छा थी कि हम जानें कि पाकिस्तान में दिवाली कैसे मनती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो व्हाट्सएप में आता है उसके हिसाब से तो घोड़ा बने रहते होंगे हिंदू, पीछे से कोई कोड़े मार रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ इस तरह का जो भी वियर्ड हम सोच सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि पाकिस्तान में हिंदुओं का रहन सहन कैसा है, और जो कुछ जानते हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, वो जैसा भी आता है। सेंसरशिप का लेवल ये है कि आज जब मैं पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए सर्च कर रहा था तो बहुत सारी वेबसाइट भारत में बैन की हुई हैं, जिसमें जब मैंने ये जानने की कोशिश की क्या दिवाली को छुट्टी थी तो पता चला 30, 31 और 1 तारीख को 3 दिन की छुट्टी थी। ये खबर वहाँ के समा टीवी के वेबसाइट पे थी, लेकिन वो गूगल सर्च में दिख रही थी, मैं उसको खोल नहीं सकता था, तो मैं वही ले आया हूँ। बहरहाल दिवाली का माहौल पाकिस्तान में कैसा है? हिंदू खौफ के साए में दिवाली मना रहे हैं या वहाँ पे वो सहज तरीके से दिवाली मना रहे जैसे यहाँ मनाते हैं? क्या अंतर है? आज इसी पे बात करेंगे। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी अखबारों की कटिंग, और वहाँ पर हिंदुओं के लिए दिवाली पर क्या बातें की गई, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के गांव से। पाकिस्तान के गांव में कैसी मन रही है? जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे नादिर राम एक ब्लॉगर हैं, नए नए ब्लॉगर हैं, मुझे लगा उनको एक सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पर पाकिस्तान के हिंदुओं की ज़िंदगी को कवर करते हैं अपने ब्लॉग पे। तो वो गए एक गाँव में, और उस गाँव में जो हिंदू रहते हैं वो किस तरह दिवाली मना रहे हैं। चूँकि ये उनका व्लॉग है, उसकी सामग्री उठा के मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और मैं पूरी की पूरी सामग्री डाल दूँगा तो ये उनके साथ अन्याय हो जाएगा। नए नए व्लॉगर हैं और कॉपीराइट का भी इशू आएगा, इसलिए एक छोटा सा हिस्सा लगा रहा हूँ। और आप उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चाहें तो डिटेल से देख सकते हैं, उससे उनकी भी एक हद तक मदद हो जाएगी। तो जो नादिर राम हैं, उन्होंने वहाँ गाँव के बच्चों, गाँव के घरों, गाँव की दुनिया और गाँव के लोगों से बात की और वहाँ जाकर पता लगाया कि दिवाली का माहौल कैसा है। तो पहले एक छोटा सा हिस्सा उनका जो वहाँ से उन्होंने कवर किया वो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तरह से इधर जो है गहमा गहमी लगी हुई रोड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो है ना थोड़े बहुत ही हिंदू होंगे, बाकी जो है ना मुस्लिम ही हैं इस रोड पे। और इसके साथ ही चलते हैं और देखते हैं जी हमारी लाल भाई की शॉप आज भी ओपन खड़ी है, तो देखते हैं जी। राम राम लाल भाई। जय श्री राम भाई, क्या हाल है? तो सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ठीक है। तो लाल भाई जी आज दिवाली वाले दिन भी जो है शॉप ओपन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और अभी भी देख लें जी दिवाली दीपक की जो है सीनरियाँ देख रहे हैं कि रात में क्या दीपक वगैरह बना रहा हूँ। ये भाई मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है, और इस वजह से मैं पोस्ट वगैरह ऑनलाइन भाई जो है ना अपने हिंदू बिरादरी के जो वो पोस्टर वगैरह बनवाते हैं दिवाली के हवाले से, तो उनके ये बना के उनको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। व्हाट्सअप दिवाली के मौके पर इस वजह से मैंने शॉप खोली हुई है कि अक्सर बच्चे आते हैं, जैसे आपने पटाखे वगैरह रखे हुए हैं, तो बच्चे पटाखे, लाल भाई ने जी पटाखे भी रखे हुए हैं दुकान में, तो दिखाएं जी लाल भाई पटाखे, ठीक है। तो ये देख लें गाइस, पाकिस्तान में ना कुछ इस तरह के पटाखे की डब्बियाँ हैं, छोटे छोटे जो डब्बी है। और ये देख लें लाल भाई, एक डब्बी में कितने पीस होते हैं? 50 पीस होते हैं। 50 पीस। और ये एक डब्बी कितने की दे रहे हैं? 50 रुपए की। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं जी 50 रुपए की एक डब्बी है। बच्चे वगैरह भी घूम रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं जी, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चे इधर बाहर ही फिर जा रहे हैं। राम राम, किधर फिर रहे हो? राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। तो गाइस देख पा रहे हैं आप, तो गाइस इधर आप देख पा रहे हैं जी बच्चे वगैरह पटाखे बजा के दिखाओ, बजा के देख लें जी। दिवाली के पटाखे वगैरह लेके घूम रहे हैं हमारे इधर के हिंदू बच्चे, ठीक है। तो ये देख लें, काफ़ी अच्छी आवाज़ है गाइस। ये 1 रुपए का एक पटाखा मिलता है जिधर, ठीक है।
तो गाइस देख लीजिए इधर बच्चे जो है ना सभी खुशी में जो है पटाखे वगैरह बजा रहे हैं, क्योंकि गरीब दिवाली इसी तरह की होती है। और ये देख लीजिए हमारे छोटे बच्चे वगैरह भी काफी डेकोरेट, ये छोटी को भी फराक पहनाई हुई है। और इसके साथ ही गाइस ये देख पा रहे हैं, राम राम, जय श्री राम भाई, हैप्पी दिवाली। ठीक है, हैप्पी दिवाली। ठीक है, ये देख लें जी, वाह, ये देखें गाइस छोटे बच्चों को भी जो है ना इस तरह के ये वगैरह लेके दिए हैं, देखो, और कपड़े वगैरह किस तरह से इनके डेकोरेट किए हुए हैं गाइस। ठीक है, इसी तरह की डेकोरेशन हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चे वगैरह जो खुशी कर रहे हैं, और साथ ही हमारे भाई बैठे हुए हैं जिनसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो राम राम, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली विक्रम भाई। हैप्पी ठीक है, तो ये है जी हमारे विक्रम भाई, और इसके साथ ही हमारे ये जी दादा बू, राम राम, और कैसे हो? और विक्रम भाई कैसी चल रही है हमारी दिवाली? बहुत अच्छी चल रही है, बच्चों के कपड़े भी लेके आए हैं, अच्छा, सही है, जूते भी लेके आए हैं। सही हो गया जी। विक्रम भाई कह रहे हैं बच्चों की शॉपिंग अच्छी की। अच्छा, ये आपका बेटा है? ये मेरा बेटा है, ये बेटी है। सही, ये बेटी है, सही, जबरदस्त। इसका मैंने क्लिप लिया था। ये देखो, ठीक है, और पापा जी, ये आपके पापा जी हैं। पापा जी बताओ, दिवाली मुबारक, खैर मुबारक। हाँ, खैर मुबारक, सही हो गया। अच्छा, तो मतलब खुशी से दिवाली सेलिब्रेट हो रही है इधर? हाँ, बिल्कुल खुशी से हो रही है, बिल्कुल खुशी से हो रही है, सही हो गया गाइस। तो इसके साथ ही ये हैं जी इधर के जानवर वगैरह बंधे हुए, इनके जहन को घास वगैरह डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लें, सही है गाइस। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं जी बाकी हमारे हिंदू लोग जो है ना काफ़ी अच्छे डेकोरेटेड कपड़े वगैरह पहन के बैठे हुए हैं। और ये हैं जी हमारे दादाजी। ठीक है, तो राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम राम। राम राम ठीक है, राम तो राम, गाइस बधाई हो दिवाली की भाई, दिवाली, लाख बधाई। तो राम राम, जय श्री राम, जय श्री ठीक है, भाई, हैप्पी वाह। दिवाली। ठीक है, तो गाइस ये है जी हमारे दादा और ये हमारे चाचू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बहुत ही खुशी से जो है अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं इधर। आप सही हो बहुत गया अच्छी जी, मनाई जा रही है दिवाली आज का दिन। बहुत अच्छे, सही है, जबरदस्त हो गया। तो गाइस इधर देख पा रहे हैं जी बच्चे वगैरह काफी डेकोरेटेड कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये छोटा फौजी है जी। ठीक है, ये देखें जी छोटे बच्चे वगैरह भी काफी जो है ना नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या तो नादिर राम का ये ब्लॉग हमको ग्रामीण पाकिस्तान की झलक दिखाता है। हम ये जानते हैं इसमें कि पाकिस्तान का जो गांव है वहाँ का रहने वाला हिंदू किस तरह से दिवाली मना रहा है। पाकिस्तान में कुल 4% आबादी है हिंदुओं की। जब 1.5-2% के आसपास हम हुआ करते थे पहली जनगणना में पाकिस्तान की, और कई लोग जो है वो 47 से तुलना करते हैं, और उसके बाद में संसद तक में कर दी लोगों ने। 47 में कोई जनगणना तो हुई नहीं थी। 47 में अगर आप 15 अगस्त को विभाजन हुआ, अगर मार्च 47 का आंकड़ा ले लेंगे तो पूरे के पूरे ही आंकड़े गलत आएंगे। तो लोग उस आंकड़ों को भी उठाते हैं, कुछ लोग बांग्लादेश के आंकड़े शामिल कर देते हैं। लेकिन 51 की जनगणना के हिसाब से वहाँ पर करीब 1.5% आबादी थी। अभी जो बता रहे हैं वो 4% के आसपास है। जो वहाँ की हिंदू पंचायत की वेबसाइट है उसमें करीब 4 लाख के आसपास है, और जो आंकड़े आप विकिपीडिया पे देखते हैं उसमें 4% के आसपास है। और जो विकिपीडिया वगैरह देखते हैं पुराना, आप जनगणना के आंकड़े निकालते हैं 51-52 वाले, उसमें वो करीब 1.6% है। यहाँ आबादी मसला नहीं। तो ये गांव जहाँ पर एक छोटी सी आबादी है, जो 2% लोग हैं, वो किस तरह से उस पाकिस्तान में जी रहे हैं। अब जब मैं ये दिखा रहा हूँ तो आपके बहुत सारे लोगों के मन में आएगा बड़ी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि हमारे देश में जो लोग ये फैलाते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, और उसका बदला वो दिखा के वो भारत के मुसलमान के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की सच्चाई जान जाएंगे तो शायद ये कम हो, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ कट्टरपंथी हैं, सताने वाले बहुत हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हैं। जय श्री राम बोलो तो पूड़ी मिलेगी, हमने देख लिया। और ये एक नहीं है, हमने देखा कैसे एक कांस्टेबल था, वो रेलवे में RPF का था शायद, उसने गोलियों से भून दिया था सिर्फ धर्म के आधार पे। तो ये सब हर जगह है, हर जगह इस तरह के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, कूपमंडूक लोग हैं, जहरीले लोग हैं, वहाँ पर भी हैं। और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के सामने माइनॉरिटीज़ को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, पूरी दुनिया में झेलनी पड़ती हैं, सिर्फ पाकिस्तान और भारत में नहीं। लेकिन दिवाली का त्यौहार
क्या मना पा रहे हैं। तो अगली खबर, नादिम राग का ब्लॉग आपने अगर देख लिया हो, अगली खबर है ये डॉन की है। और डॉन अखबार जो है एक प्रतिष्ठित अखबार है पाकिस्तान का, इसने हेडलाइन लगाया है हिंदू कम्युनिटी इन कराची लाइट्स अप नाइट स्काई विद दिवाली फायरवर्क्स। हिंदू कम्युनिटी ने कराची का आसमान आतिशबाजी से रोशन कर दिया। ये डॉन का हेडलाइन है और उसमें ये लिखा है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन था, वहाँ पे भी चक्कर था मुहूर्त का, 31 तारीख को होगी या 1 तारीख को होगी दिवाली, और उसके बाद में फाइनली लोगों ने दिवाली मनाई और इस तरह से वहाँ पर आसमान। अब आप देखिए जो फिल्मी सितारे हैं, प्रियंका चोपड़ा ने कैसे दिवाली मनाई, ये खबर पाकिस्तान का अखबार प्रधानता से छाप रहा है। उसे प्रियंका चोपड़ा और जोनास और उनके बच्चे की तस्वीरें हैं। ये में एक और खबर है, ये भारत की खबर है। पाकिस्तान का एक नेता, पाकिस्तान का सांसद अब्दुल रहमान, वो यहाँ पर भारत में आता है और सिरसा में इंडियन नेशनल लोक दल के दिवाली समारोह में शामिल होता है। ये एक वहाँ का सांसद अगर आ रहा है यहाँ पे और शामिल हो रहा है, और अगर वहाँ की का समाज कट्टरपंथी हो तो लौटकर इसके लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं ये भारत की खबर मेंशन कर रहा हूँ। उधर मरियम नवाज हैं पंजाब की मुख्यमंत्री। नवाज शरीफ से क्या रिश्ता है उस पर जाने के बजाय वो पाकिस्तान की पंजाब की मुख्यमंत्री हैं और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हिंदू समाज के लिए, और उसमें उन्होंने हिंदू समाज को दिवाली के मौके पर कई तोहफे दिए और ख़ासतौर पर जो हिंदू गरीब हैं उनके लिए स्पेशल उन्होंने ऐलान किए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि एक माइनॉरिटी कार्ड प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो 20 दिसंबर 24 को लॉन्च होगा, जिसमें जो एक माइनॉरिटी फैमिली है उसको 10,000 रुपये हर 3 महीने में दिया जाएगा, हर हिंदू को जो एलिजिबल होगा इस स्कीम के तहत। दिवाली पे 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी 1400 माइनॉरिटी परिवारों को जो पंजाब के हैं, कि वो 15,000 रुपये सरकार देगी कि आप अपना दिवाली मना लो। पाकिस्तान के पंजाब की सरकार की मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया कि हम 15,000 दे रहे हैं, 14,000 फैमिलीज़ हैं जो जिनको ज़रूरत है ताकि वो दिवाली मना सकें। दिवाली मनाने के लिए 15,000 रुपये की सरकारी सब्सिडी। इसके साथ साथ एक और मैसेज दिया उन्होंने उसमें, जिसमें कहा हिंदू ईसाई सिख सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं और उनको साथ रहना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने किसान कार्ड प्रोग्राम, बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐलान किया। और सबसे बड़ी बात, दिवाली पे जो पॉल्यूशन होता है वो पाकिस्तान पे भी मसला रहा है, पाकिस्तान में भी। और मरियम नवाज ने ये कहा कि भाई भारत की सरकार जो है पंजाब की, यानी हरभजन मान, उनसे हम बात करेंगे कि भाई ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए और किसानों की मदद से कोई फार्मूला निकाला जाए, क्योंकि सरहद के उस तरफ भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, पराली का मसला भी हो सकता है, आतिशबाजी का भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। खैर, तो ये जो है पंजाब का सेलिब्रेशन, पंजाब की मुख्यमंत्री की रिएक्शन। पाकिस्तान टुडे लिखता है, हेडलाइन है उसकी, सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रिम्फ ऑफ लाइट दिवाली। ये उसने हेडलाइन लगाया पाकिस्तान टुडे ने। इसके अलावा अरब न्यूज़ लिखता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रिलीजियन डाइवर्सिटी का सम्मान करते हुए हिंदू कम्युनिटी के योगदान को पाकिस्तान के निर्माण में रेखांकित किया और दिवाली मनाई। ये खबरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह का कवरेज पाकिस्तान का आ रहा है। लाहौर का जो AQI है वो 1000 से ऊपर चला गया। हमारे यहाँ 1000 का AQI हम काउंट ही नहीं करते, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 500 से ऊपर फिर छोड़ देते हैं। 1000 हुआ है स्मॉग डे पे। अब ये जो पॉल्यूशन की खबर है, इस खबर को मैं दिवाली से नहीं जोड़ूंगा। ये कहना गलत होगा कि 2% आबादी ने इतना प्रदूषण कर दिया लाहौर में, ये गलत संदेश आएगा। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पराली के कारण भी हो सकते हैं, लाहौर पंजाब से मिलता जुलता है, तो इसलिए हम उसको यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन एक खबर आई है और प्रदूषण पे वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। दिवाली पे आसमान पटाखों से रोशन हो गया, ये हेडलाइन वहाँ के अखबार लगा रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान के हिंदू ने, एसोसिएटेड प्रेस ने बाकायदा विजुअल रिलीज किए हैं। मैं उनके विजुअल दिखा नहीं सकता हूँ आपको, कॉपीराइट का इशू अगेन।
और उसने कहा है कि हिंदूज इन पाकिस्तान सेलिब्रेट दिवाली विद प्रेयर्स एंड फायरवर्क्स। उसमें उसने बहुत सारी तस्वीरें विजुअल वहाँ के साझा किए हैं। भारत की जो समाचार एजेंसी ANI उसने भी पाकिस्तान की बहुत सारी तस्वीरें साझा की हैं और ट्विटर पे भी प्रकाशित की हैं। बिलावल ने हिंदू कम्युनिटी का जो रोल है पाकिस्तान के डेवलपमेंट में उसको बहुत हद तक सराहा है। अब इस बीच में कुछ तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं, बिलावल से याद आया बेनजीर भुट्टो के शहर की, जो कि सिंध में है, और वहाँ कितना बड़ा आयोजन हुआ है इस बार दिवाली पर, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के कई तरह के आयोजन हुए। अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम में एक आयोजन हुआ, वहाँ पे मुस्लिम लोग जो हैं उन्होंने दिवाली मनाई, और कुछ मुस्लिमों ने कुछ हिंदुओं को भी वहाँ आमंत्रित किया था। और उसमें एक पंडित जी आए, उन्होंने बताया कि भाई इस बार दिवाली 31 को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। सिर्फ 4% आबादी है। हम लोग यहाँ पे तुष्टीकरण बोलते हैं, और वहाँ पर यह भी हो रहा है। वहाँ तो संसद में हिंदुओं के लिए रिजर्वेशन है भाई साहब। फिर मैं कहूँगा, मैं पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है ये बोल बोल के जो यहाँ नफरत पैदा करते हो। कभी कोई एक मामला निकल आते थे पाकिस्तान वाले, अब ये जो जय श्री राम वाला ले जाएं और वहाँ दिखाए कैसे देखो जुल्म हो रहा है। और भारत में क्या पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ माइनॉरिटी के खिलाफ होता रहता है, और उससे वहाँ के हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करें, ये गलत है। इसी को रोकने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ये पूरी तस्वीर है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसकी अहमियत क्या है उनके लिए, कि वहाँ के टीवी चैनल बाकायदा इस पे पूरे उन्होंने शो किए हैं, कई शो, कि भाई इसका महत्व क्या है, त्यौहार कैसा है, भारत में कैसे हिंदू कम्युनिटी मनाती है, पाकिस्तान में कैसे मना रही है। उन शो कैसे, एक शो की क्लिप मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिए। इससे आपको काफ़ी समझने में मदद मिलेगी कि पाकिस्तान में दिवाली को लेकर थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि वहाँ टीवी का स्पेशल प्रोग्राम है ये। सर, हमने पहले कहा था कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दिवाली मना रहे हैं, आपको हम सब की तरफ से बहुत ही मुबारक हो आज का दिन। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस दिन, जिसके अंदर लोग दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, और यकीनन उसमें खैर बरकत, ख़ास तौर पर पूरा जो साल अब आने वाला है उसके अंदर यकीनन बरकत हो, उसमें बेहतरी हो, इस सब की दुआएँ मांगी जाती हैं। दरअसल अगर पाकिस्तान की बात की जाए, यकीनन एक शेयर्ड हिस्ट्री है। साल से, सदियों से ये जो दोनों मज़ाहिब हैं यकीनन पाकिस्तान में बसते आए हैं, इस खित्ते में बसते आए हैं। तो आज का ये दिन अपने अंदाज़ में, अपने मजहबी हम आहंगी की भी एक निशानी है। हमने देखा कि गवर्नर सिंध ने भी किस तरह अपने गवर्नर हाउस में इसके लिए एक ख़ास तकरीब का इनेकाद किया, जिसके अंदर आतिशबाजी भी हुई, और यकीनन एक खूबसूरत टॉलरेंस का, कोएग्जिस्टेंस का पैगाम दिया गया। आज आपको बताते चलें कि हमने भी ये जो स्पेशल सेगमेंट रखा है, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब, जो कि जो सेलिब्रिटीज हैं, यानी पाकिस्तान के जो फिल्मी सितारे हैं, उन सब लोगों ने मिलकर दिवाली मनाई। और कई लोगों ने इस बात के लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया कि आपने दिवाली मनाई तो ठीक था, कोई बात नहीं, आपने जाके दिवाली मना ली, लेकिन आपको मांग में सिंदूर बिंदूर भरने की क्या जरूरत। वहाँ के हीरोइन वगैरह पूरा फॉर्म में तिलक विलक लगा के हैप्पी दिवाली मस्ती की है। और वो जो है वो अपने आप में ये दर्शाता है कि वहाँ का समाज अपने अल्पसंख्यकों का सम्मान किस तरह से करना जानता है। और ये सारी चीज़ें हमको ये समझने की में मदद करती हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं और जिस देश के हम वासी हैं, उस देश में कोई अनोखा अल्पसंख्यकों के लिए कोई बहुत रहमत नहीं है। दुनिया भर में अल्पसंख्यक में अलग अलग प्रोग्राम बता चुका हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। ये लेबनान जो जिस पे लगातार इजराइल रॉकेट छोड़ रहा है, वहाँ पर मैंने बताया कि अल्पसंख्यकों को पद, जो टॉप के 3 पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्पीकर, वो बाकायदा 3 कम्युनिटी में बटे हुए हैं। सऊदी अरब के देखिए दिवाली मनाने के कितने शानदार तस्वीरें आई हैं, उधर यूएई में भी, दुबई में भी। तो पूरी दुनिया जो है वो उदार हो रही है भैया, और हम जो
कठोर कट्टर हो रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं जो हम पहले से अपनाए हुए हैं, किसी मूर्खाधिराज के सोशल मीडिया कैंपेन का शिकार होकर हमें अपने समाज में आग नहीं लगानी चाहिए। बटोगे तो कटोगे, ये किसी एक कम्युनिटी पे नहीं, किसी एक देश पे लागू होने वाला डायलॉग है। सबको गले लगाओ, सबको साथ लेकर चलो। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, सब लोग मिलके रहना चाहिए। और ये देश जो है, इसमें धर्म बहुत बात की प्रायोरिटी होनी चाहिए। निजी जीवन में गरीब लोग, कल एक हमारे मित्र ने भंडारे का आयोजन किया था, तो मैं गया भोजन बांटने के लिए। तो मैंने देखा कि वहाँ पर सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। हक के साथ 2 पूड़ी और दीजिए, 4 थोड़ा सा हमको हलवा और दीजिए, कोई कह रहा है सब्जी और दीजिए। मुझे अच्छा लगा कि गैर नहीं समझ रहे हैं। मुंबई की घटना के बाद कई लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि ये गैर है, इनके पास तुम गए क्यों थे मांगने के लिए। नहीं, वो एक आदमी कोई खिसका हुआ हो सकता है, सारे हिंदुओं को गैर मत मानिए। हम सब साथ साथ हैं। नमस्कार, जय हिंद।